साथियों, श्रीलंका में जिस तरह से दिवालियापन दिखाई दे रहा है, आम जनता किस तरह सड़कों पर है, उसकी अर्थव्यवस्था इतनी दयनीय हो गई है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ख़त्म हो चुका है। महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गई है कि मनुष्य अपनी दैनिक ज़रूरतें को भी खरीदना दुश्वार होते गया है। इसके लिए भारतीय मीडिया चाइना को दोषी दे रही है कि उसी ने श्रीलंका को किस तरह आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से घेरा और उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इसमें सच्चाई है और इस सच्चाई को स्वीकारना ही चाहिए कि अमीर देश गरीब देश को कैसे लूटता है, तो इसी तरह से लूटता है। उसकी अर्थव्यवस्था की इस तरह चौपट कर दो कि उस पर वह निर्भर है। तो भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, इस तरह के छोटे छोटे देश साम्राज्यवादी देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, रूस, चाइना के देशों में ऐसे ही खिलौना के रूप में खेलते रहते हैं। वे साम्राज्यवादी देश जो है इन देशों के प्राकृतिक और मानव संसाधन को ऐसे ही शोषण उत्पीड़न करते रहते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को कैसे चौपट कर दिया जाए और चौपट कर दिया जाए कि वो हमारे पर निर्भर रहे। तो साथियों, जब समाज अमीर गरीब में बटा रहता तो अमीर आदमी गरीब आदमी को भी ऐसे ही दयनीय स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। उसी तरह अमीर देश गरीब देश को भी ऐसे ही स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने किस तरह यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़का करके वहाँ यूक्रेन में खुद जो दयनीय स्थिति हो जा रही है उसके लिए अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश जिम्मेदार हैं और रूस तो है ही है। और ये कहा जा रहा है कि देखिए भारत श्रीलंका से कितना बेहतर स्थिति में है। साथियों, जब 2019-20 का समय था तो किस तरह यहाँ आर्थिक मंदी आ जा रही थी, यहाँ उत्पादन कम होते जा रहा था, हर क्षेत्र में आर्थिक मंदी हो जा रही थी। तो ये पूरे विश्व भर में हो रहा था, भारत में भी ज़्यादा होने लगा था। फिर उसके बाद तो लॉकडाउन लगा दिया गया। अब जो है यहाँ आर्थिक मंदी आई है, इसके लिए कह दिया कि तो लॉकडाउन जिम्मेदार है। उसके पहले तो यहाँ के सरकार को दोष दिया जा रहा है यहाँ के आर्थिक मंदी के लिए। तो यहाँ लॉकडाउन के चलते या उसके बाद से जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी महंगाई बढ़ी, इसी कोई चर्चा नहीं हो रही। भूखमरी बढ़ती जा रही है, इसी कोई चर्चा नहीं हो रही। और किस तरह से हर क्षेत्र में यहाँ 2021 में भी और 2022 में भी 36% कर्जा लेकर के बजट को पूरा किया जा रहा है। आप ही सोच लीजिए, अगर हर महीने में या हर साल अगर 36% कर्जा लेकर अपना घर चलाएंगे तो घर आपका बिकने की स्थिति में होगा या बचने की स्थिति में? वही हाल भारत का है। तो साथियों, यह इसके लिए कौन जिम्मेदार है? श्रीलंका के लिए कौन जिम्मेदार है कि वहाँ पर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का मूल आधार है पर्यटन उद्योग, जो कोविड के चलते नष्ट हो गया। वहाँ लॉकडाउन लगा दिया है, तो लॉकडाउन कौन लगाया? सरकार ने लगा। और ये साम्राज्यवादी देशों के नियंत्रण निर्देशन में किया कि वहाँ का अर्थव्यवस्था पूरी तरह ख़त्म हो जाए, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला भी नहीं था कि लॉकडाउन लगाने के लिए। तो लॉकडाउन लगा कर पहले वहाँ के पर्यटन उद्योग को नष्ट कर दिया गया। दूसरी बात है, वहाँ की सरकार जो है किस तरह से जन विरोधी कृषि नीति लागू की कि नहीं वहाँ ऑर्गेनिक खेती के जगह पर जैविक खेती हो। तो जैविक खेती करने के चलते 20 से 30% उत्पादन कम हो गया। तो वहाँ भूखमरी आ गई, खाने के लिए चावल नहीं मिल रहा, अनाज नहीं मिल रहा है। और जो पूंजीपति वर्ग है उनको वहाँ के सरकार ने किस तरह से छूटें दिए, लोन दिया, कर्जा दिया और जो टैक्स कम कर दिया है और उनकी वसूली कम हो जा रही है। विदेशी पूंजीपति का शोषण उत्पीड़न कर रहे हैं चाइना जैसे लोग देश, तो पूछने ही को नहीं है। वही हाल तो भारत में भी है कि यहाँ पर लाखों करोड़ रुपये पूंजीपतियों को छूट दिया जा रहा है और किसान किस तरह खेती छोड़कर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। देसी विदेशी पूंजीपतियों को लूटने के लिए यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। लाखों करोड़ पूंजीपतियों को बकाया है, उसको नहीं वसूला जा रहा है। तो यहाँ पूंजीपतियों को छूट दिया जा रहा है। यहाँ पूंजीवादी साम्राज्यवादी नीतियाँ लागू करके पूरे विश्व भर में साम्राज्यवादी देश जो है किस तरह के
कि यहाँ के प्राकृतिक मानव संसाधन को लूट रहे हैं। हाँ, इसका शिकार श्रीलंका ज़्यादा हो गया, भारत कम है, लेकिन भारत तो उन्हीं नीतियों पर चल रहा है। तो साथियों, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा कि जो पूंजीवादी जो मीडिया जो दिखा रही है वो तो पूंजीपतियों की मीडिया है ना, तो उसको वैसे ही दिखाएगी। लेकिन आप तो मजदूर किसान है ना, गरीब हैं, तो आप गरीबी की दृष्टिकोण से, मजदूर किसान की दृष्टिकोण से किसी देश की दिवालियापन को देख के, चाहे भारत हो श्रीलंका, ये आप पूंजीवादी मीडिया से नहीं समझ सकते, और नहीं जो है पूंजीवादी ये जो पार्टियां हैं उसके अनुसार जो है दिखाए रास्ते पर आप अगर देखेंगे तो मजदूर किसान वर्ग के धोखे में आप पड़ जाएंगे।